सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको प्यारे खुदावन, जमीन और आसमान के खालिक व मालिक हमारे अब्दी खुदा रहमदिल आसमानी बाप, जिंदगी के करता, तमाम बरकतों के सरचश्मे, सभी खुशियों के दाता, निहायत ही धन्यवादी प्रभु, आज इस मुबारक शाम के लिए जब आपने हमारे इस घराने में आज इस खुशी के सबब हमें आपकी हुजूरी में इकट्ठा होने का सबब बख्शा, ताकि आपकी उपासना, आपकी आराधना, आपकी प्रस्तिश कर सकें। खुदावंद आप इस लायक हैं। फरिश्ते यूं कहते निरंतर तेरी इबादत करते हैं, कदूस 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 रब्बुल फाज आमीन। आज शाम के वक्त जब हम भी अपनी आवाज को ऊंचा उठाते, उन फरिश्तगान की आवाज के साथ मिलाते, आपकी हमद गाते हैं, ये आराधना किया जाना आपकी बारगाह में मकबूल ठहरे। खुदावंद धन्यवाद करते हैं आज हमारे इस परिवार के लिए, मिस्टर प्रीतम, इनकी बीवी शीला मैम और इनके बच्चों के लिए, और विशेष तौर पर आज के दिन पवन के लिए, जिसके जन्म दिवस की खुशी के सबब से इस इबादत का आयोजन किया गया। धन्यवाद करते खुदावंद, आपने मिस्टर पवन को, इनकी बीवी और बच्चों संग जब प्रदेश में रखा है, प्रभु आप इनके सहयोगी रहें। खुदावंद इस दफा भी जब इनके सफर को मुबारक करते हुए सलामती से यहाँ तक पहुंचाए, तेरे आभारी हैं। जितना समय यहाँ पर गुजारते खुशियों भरा गुजारें, तेरे नाम को जला देने पाए। और आज इस खुशी के उपलक्ष्य में आयोजित की गई इबादत के बाईस तमाम भाई बहन, रिश्तेदार, सगे संबंधी, बरादराना तौर पर अजीज बुलाए गए, जितने भी पहुंचे इनके लिए तेरे आभारी हैं। जो और आने वाले उन्हें भी वक्त पर पहुंचने की तौफीक बख्श और हमें ऐसी रूह बख्श ताकि हम सच्चाई से, रूह से तेरी इबादत कर तेरे नाम को जला दें। आज की इबादत के सारे वक्त को आपकी हुजूरी में पेश करते हुए दुआ खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। बुझड़ी ना अग मच पई, हनेरी आधी रात मुक गई, हनेरी आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई, हनेरी आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई, हनेरी आधी रात मुक गई, हनेरी आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई, हनेरी आधी रात मुक गई। डोला मैं क्यों डोला, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। बादशाह लाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया नारे असीं सदा गांदे जावांगे। बादशाह लाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया नारे असीं सदा गांदे जावांगे। लिखना ते गाना सानू ओही सिखांदा, लिखना ते गाना सानू ओही सिखांदा। ओही साडा सूरिया ए तारे है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा खुदा मेरे नाल है। जब हम आपकी उपस्थिति में बैठे, आपकी आराधना करी गई,
आपका मुकद्दस कलाम पढ़ा गया, इस पर आपकी बरकत मांगी है। हमारी रूहानी खुराक हमें इनायत फरमाए। मेरे मुँह से बोल, मेरे दिल के ख्यालात तेरी हजूरी में मकबूल ठहरे। आए खुदावन मेरी चट्टान, मेरे फिदिया देने वाले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा को धन्यवाद देते हैं जिसने हमें ये खूबसूरत समय हमारे इस घराने में आज की इस खुशी की इबादत के बाइस बख्शा, ताकि हम खुदा की आराधना, खुदा की महिमा, उसकी प्रशंसा करें और आज की खुशी के सबब से खुदा के कलाम को भी सुनने पाएं। परमेश्वर की हजूरी में बैठना हमारे लिए बरकत का बाइस है। सारे बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। संसार के लोग बहुत से कामों में लगे हुए हैं, अपने रोजमर्रा की जिंदगी के कामों में लगे रहते हैं, उनके पास खुदा की हजूरी में बैठने के लिए समय नहीं है। प्यारे इज़्ज़ो, लेकिन इस बात को हमेशा स्मरण रखें, जो समय आप खुदा की उपस्थिति में, खुदा की हजूरी में, उसके वचन को पढ़ने में, उसके वचन को सुनने में, दुआ प्रार्थना करने में, इबादत में शामिल होने में गुजारते हैं, यही आपकी वो भक्ति है जो खुदा के बैंक में इकट्ठी हो। सारे बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। मुकद्दस बाइबल में भी जब मरियम और मार्था के घर में प्रभु यीशु मसीह गए थे, तो प्रभु यीशु मसीह तो अपनी रिवायत के मुताबिक परमेश्वर के राज्य की बातें करते थे, लेकिन कौन थी जो प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर बैठती है? कौन थी? मरियम। मरियम थी जो प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर बैठ के खुदा के वचनों की बातों को सुनती है, स्मरण करती है। और खुदा, चाहे मार्था शिकायत करती है कि मैं अकेली रह गई काम करने के लिए, प्रभु इसको कुछ कहो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके इस सवाल का जवाब, उसका रिस्पॉन्स क्या देते हैं? कहते हैं, मार्था हे मार्था, तू बहुत सी बातों की चिंता करती है, लेकिन एक ही बात अनिवार्य है, जरूरी एक ही बात है, और उस उत्तम बात को मरियम ने चुन लिया है जो इससे खोया नहीं। आज जब आप भी प्रभु की हजूरी में, हमारे इस परिवार की इस खुशी की इबादत के बाइस बैठे हैं, प्रभु के कदमों पे बैठे हैं, ताकि उसके कलाम को सुन सकें। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें जिंदगी की ओर लिए चलता है। इसलिए आप ये उस भक्ति को इकट्ठा कर रहे हैं जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। आज खुशी है, कौन सी खुशी है? हाँ जी, जन्म दिवस की। किसके जन्म दिवस की? हमारे भाई पवन के जन्म दिवस की खुशी है। बड़ी इंग्लिश का एक शब्द है जिसे कहते हैं अमालगमेशन। अमालगमेशन का अर्थ पता क्या होता है? कितनी सारी बातों का एक साथ होना। और आज मैं सोचता हूं हमारे इस परिवार के लिए ये भी अमालगमेशन ऑफ जॉयज है ना, खुशियों का सुमेल है ना। पवन प्रदेश में था, है ना, लेकिन खुदा ने इसको ये अनुग्रह बख्शा, ये खुदा के अनुग्रह से अपने सफर को पूरा करके सलामती से यहाँ पर पहुंचा, है ना। अपने मम्मी पापा साथ, हमारे साथ आज की इस खुशी में शामिल होने पाए, और हम सब भी इनकी खुशी में शामिल होते हुए खुदा का क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। खुदा ऐसे किए जाते धन्यवाद को मकबूल फरमाता। मैं आपका ध्यान मुकद्दस बाइबल में ले जाना चाहता हूं। जन्मदिवस की खुशी अक्सर परिवारों में मनाई जाती है। मैं बताना चाहता हूं कि जन्म दिवस मनाना कोई ये नई बात नहीं। बहुत पुराने समय से लोग जन्म दिवस मनाते रहे। पुराने समय में आम आवाम नहीं बनाती थी, लेकिन राजघरानों में राजाओं के राजकुमार जन्म लेते थे तो उनके जन्म दिवस मनाए जाते। अगर मुकद्दस बाइबल में बताऊं तो जन्म दिवस मनाने का जिक्र 2 दफा आया है। एक दफा पुराने अहदनामे में और एक दफा नए अहदनामे। पुराने अहदनामे में फिरौन बादशाह का जन्म दिवस मनाया गया, और नए अहदनामे में हेरोदेस का जन्म दिवस मनाया गया। लेकिन प्यारे जो ये दोनों राजा थे, अगर इनके जन्म दिवस क्यों मनाए जाते थे? क्योंकि इनके इतिहासकार होते थे। आम आवाम को पता नहीं होता था हमारे घर किसने कब जन्म लिया, क्योंकि उस समय सभ्यता ना था, लोग पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन राजे महाराजों के इतिहासकार हुआ करते थे, और वो
लिखा करते थे कि फला दिन फला राजा के घर में राजकुमार ने जन्म लिया, इसलिए उनके जन्म दिवस मनाए जाते थे। राजकुमारों के जन्म दिवस मनाए जाते थे। लेकिन पहले जो आज मैं बताना चाहता हूं, आप भी उन राजकुमारों से कम क्यों? क्योंकि मुकद्दस बाइबल में लिखा है हमारा यीशु नासरी, हमारा प्रभु, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। अगर वो राजाओं का राजा है तो आप क्या हैं? राजे के राजकुमार हैं। क्योंकि मुकद्दस बाइबल में यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय उसकी 12 आयत में खुदा के वचन में लिखा कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उनको उसने अपने बेटे और बेटियां होने का हक दिया। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। हम भी उस शाही परिवार के अजीज हैं। हम आज जन्म दिवस मनाते हैं, खुदा का शुक्र करते हैं। पुराने समय के जन्म दिवस की बात करी, दोनों जगह राजाओं का जन्म दिवस मनाया गया, लेकिन दोनों जगह पर खुशी का समय था, लेकिन किसी के लिए मातम का समय बन गया। पुराने अहद में भी एक को मृत्यु की सजा दी गई और दूसरे नए अहद में भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कलंक कर दिया। लेकिन पहले जो क्यों? क्योंकि उनके साथ यीशु ना था, खुदा की उपस्थिति को वो महसूस ना करते थे, वो अपनी मर्जी के मुताबिक चलते थे। इसलिए उनकी खुशी मनाने का तरीका ऐसा था कि वो किसी के घर में मातम देते थे। लेकिन आज हमारे साथ यीशु है। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा, जहां 2 या 3 मेरे नाम इकट्ठे होंगे वहां पर मैं हाजिर हूं। जब वो हमारे साथ है, हम अच्छे तरीके से मनाते हैं। हम किसी के लिए मातम नहीं, लेकिन सबके लिए खुशी ही चाहते हैं। हम प्रभु की उपस्थिति में उसका शुक्र करते हुए ऐसी खुशियों का इजहार करते हैं जो उसे पाता है। प्यारे दोस्तों, मैं अक्सर बताता हूं, जिसने खुशी दी हो आप उसका थैंक यू जरूर, धन्यवाद जरूर करें, है ना? जिसने खुशी दी हो उसका धन्यवाद करें। आज की खुशी किसने दी? खुदा ने, है ना? संसार भी है, कुछ खुशियां देता है ना? संसार की खुशी थोड़े समय की होती है, हम मनाते हैं लेकिन जल्द भूल वो खुशी अलोप हो जाती है। लेकिन जो खुशी रब्बई होती है, जो परमेश्वर हमें खुशी देता है, वो चिरस्थायी होती है और वो हमेशा हमारे साथ बनी। और आज की खुशी जो है ये किसी भी रीति से संसारिक नहीं, क्योंकि ये संसार ने नहीं दी। किसने दी? जब हम मुकद्दस बाइबल में देखते हैं, प्यारे जो आज हमारे भाई साहब मिस्टर पवन खुद बाप हैं, लेकिन अपने मम्मा पापा साथ मना रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ, खुदा का वचन कहता है बच्चे खुदा के दिए मिरास है, गर्भ का फल उसकी तरफ से इनाम, ये खुदा देता है। अक्सर जन्मदिवस मनाने पर मैं ये आयत जरूर दोहराता हूँ, क्योंकि ये आयत हमें इस बात को स्मरण कराती है कि ये खुशी हमें किसने, इट इज गॉड हु इज गिविंग अस दिस जॉय। खुदा ने हमें ये खुशी प्रदान की। इस बात को हमेशा याद रखना है। लोग इस खुशी को पाने के लिए क्या नहीं करते। बाइबल में 5 शख्स थे, बहुत लंबे समय तक इस आशीष को पाने के लिए प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन उनका भरोसा खुदा पर था और खुदा ने उन्हें उनकी 5 की दुआ को मकबूल फरमाया और समय आने पर उन्हें आशीष से निवाजा। खुदा देता है, वो दुआ करते रहे, खुदा उनकी सुनता। दुआ बहुत कुछ कर सकती है। जो एक गाना गाते हैं, कहते हैं दुआ में क्या नहीं मिलता, मांगे तो क्या नहीं मिलता। खुदा ने वादे किए हैं बहुत अपने लोगों से, खुदा ने वादे किए हैं अपने लोगों से, आप उसके लोग हैं, आपसे वादे किए। क्या कहता मांगो तो तुम्हें दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो द्वार तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पाता वही है जो विश्वास से मांगता है, खुदा देता है। ये खुशी हमें खुदा देता है, इसलिए अगर खुशा खुदा ने दी तो उसका धन्यवाद भी करना।
हम उसका शुक्र करें। दूसरी बात, अगर वो ये खुशी देता है तो वो उम्र की दराजगी भी देता है। मुकद्दस बाइबल में नीति वचन 3 अध्याय उसकी 16 आयत में क्या लिखा? कहता उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा। 3 चीजों का जिक्र किया गया। दीर्घायु जिसे आप लंबी उम्र कहते हैं, धन पैसा, और खुदा कलाम में लिखा धन खुदा की आशीष से मिलता है। खुदा जब अपनी आशीष देता तो हमें इस बरकत से निवासता है। तीनों चीजें हमारे लिए जरूरी है। जिंदगी है, खुदा देता है ना। अगर जिंदगी जरूरतें पूरी ना हो तो वो कैसे? धन भी खुदा ही देता है, और समाज में रहते इज्जत भी खुदा ही देता है। सब बातों के लिए खुदा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने हमारे परिवार में ये सब कुछ दिया, खुदा को धन्यवाद देते हैं। जो मिलता, जब अगर खुदा के दाहिने हाथ से निकलती है दीर्घायु, तो ये हमें कैसे मिलती है? जब हम 4 अध्याय उसकी 10 आयत को पूरा करते हैं। नीति वचन 4 अध्याय उसकी 10 आयत में क्या लिखा? पढ़िएगा जल्दी से। हे मेरे पुत्र, हाँ, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तब तू बहुत वर्षों तक जीवित रहेगा। Then you will prolong, you will have long life, लंबी आयु मिलेगी। 3 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत में भी यही लिखा मेरी आज्ञाओं को हृदय से मानना, क्योंकि इनसे तेरे जीवन के दिन और वर्ष बढ़ेंगे, लंबे। समाज में रहते बहुत सी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। एक बात कभी सुनी है ना आपने? कहते हैं कुत्तों लिखाते होंगे, है ना, कितने दिन रहे, है ना। लेकिन मैं मुकद्दस बाइबल से बताता हूँ क्या है। खुदा ने ये चाबी आपके हाथ में दी है। आप अपनी उम्र को बढ़ा भी सकते हैं। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने से कुछ नहीं कहता, मुकद्दस बाइबल में जो लिखा उसको आपके लिए बयान करता हूँ। खुदा के कलाम में तो बढ़ेंगे, है ना। हमें इसको विश्वास है। मुकद्दस बाइबल का वचन है प्यारे, प्रभु का वचन हमारे लिए विश्वास योग्य है। लिखा खुदा का वचन अटल है, बिना पूरा हुए कभी भी टलता, ये बदलता नहीं। इसलिए हमें हमेशा खुदा के कलाम की ओर ध्यान देना है। खुदा की आज्ञाओं का पालन करने से हमें उम्र की दराजगी मिलती है। The obedience towards the commandments of God gives us long life, लंबी उम्र हमें देता है। इसलिए जब वो हमें लंबी उम्र देता है तो लंबी उम्र पाने के बाद हम अपने आप पर घमंड ना करें, लेकिन उसी पर निर्भर, डिपेंड अपॉन गॉड। क्योंकि इसी बात के लिए वो 5वीं आयत में हमने प्रेरित करता है। क्या है? पढ़िएगा 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। दैट मीन्स मैं अपने मन में जो आता मैं ठीक हूं ये नहीं कहना, लेकिन उस पर डिपेंड करना। आगे क्या लिखा? वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। पर पूरे मन से, संपूर्ण का मतलब होता है पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्यारे जो आज बहुत सारे लोग आज भी ऐसे मिलते हैं जो आधे मन से, आधा मन कहीं और होता है, आधा मन इधर लगाते हैं, है ना। जैसे 2 बेड़ियों में पांव रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए वचन कहता है कि वो कभी भी पार नहीं निकल सकते। संपूर्ण हृदय से खुदा के पास जब भी आए, इस बात को हमेशा याद रखें, पूरे दिल से आए, क्योंकि आधे दिल से आने वाला इंसान खुदा से आशीष नहीं पा सकता। अगर एग्जाम्पल दूं तो बाइबल से देता है। प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय में एक जोड़ा है, they were half heartedly, आधे दिल से खुदा के पास आए थे, है ना, हननिया और सफीरा। तो क्या हुआ उनके साथ आप सब जानते हैं, मैं तो दोहराना नहीं चाहता, है ना। आधा धन घर में रखा है, आधा धन साथ लेकर प्रभु के रसूल पतरस के चरणों में रखते हैं। जब पतरस पूछता क्या तुमने अपनी मिल्क, अपनी जायदाद कितने में बेची?
झूठ बोलते, कहते हाँ इतने में, तो वादा वो काम घर में है जो वो कैसा है ना, आधे दिल से नहीं, जब आना पूरे दिल से, पूरे दिल से। ऐसा नहीं कहना कि होगा तो ठीक, नहीं तो कहीं और ना, पूरे दिल से खुदा से बरकत पाएंगे प्यारे लोग। खुदा चाहता है हम पूरे दिल से खुदा पर भरोसा रखें, संपूर्ण हृदय से उसी पर भरोसा रखना। आगे 6वीं आयत में क्या लिखा, उसी को स्मरण करके सब काम करना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना। हम बहुत सारे काम करते हैं प्यारे यीशु, हम अपनी समझ के मुताबिक करते हैं, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखें। आपने नोटिस किया कभी जब कोई नया घर बनाता है तो पहले दुआ के लिए खुदा के खादिम को बुलाया जाता है ना? जब कोई ब्याह शादी रखता है तो पहले पादी साहब को बुलाया जाता है। जब भी कोई अच्छा काम प्रारंभ करते हैं खुदा को स्मरण करने के लिए उसके खादिम को बुलाया जाता है ताकि दुआ की जा सके। गाइस, जो आप अपने जीवन में इस बात को नियम बना लें, जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, दुआ करके करें, दुआ करके करें। वो आपका नहीं बल्कि खुदा का बन जाता है। सारे बोले हालेलुया। और खुदा उसे संपूर्ण करने के लिए आपको कुव्वत देता है, सफल बना देता है, क्योंकि लिखा अब तू उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। खुदा हमारे टेढ़े मेढ़े रास्तों को भी सीधा कर देता है, इसलिए हमें हमेशा उस पर भरोसा रखना। और आखिरी बात मैं समाप्त करना चाहूंगा, खुदा का वचन हमें इस बात के लिए भी बताता है कि खुदा न सिर्फ हमें जिस्मानी आशीषों से रूहानी आशीषों से निवासता है, बल्कि जिस्मानी ताकत और तंदुरुस्ती भी उसी की ओर से मिलती है। क्योंकि 7वीं और 8वीं आयत में यूं ही लिखा, क्या लिखा, आपकी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, हाँ, यहोवा का भय मानना। लिखा यहोवा का भय मानना। यहोवा कौन है? खुदा, परमेश्वर। कहता उसका भय मानना, दुनिया के लोगों का नहीं बल्कि खुदा का डर मानना, उसका भय मानना, और बुराई से अलग रहना। और बुराई से अलग रहना। प्रैक्टिकल बात है प्यारे, जो अपने जीवन में करके देखें। मैं नए साल पे बता रहा था कि नए साल के दिन बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, लिस्ट बनाते हैं बुरी बातों की जो करते हैं और उसके बाद अच्छी बातों की। कहते हैं ये बुरी बातें मैं नए साल में त्याग देनी है और ये अच्छी बातें करनी है। अच्छे दिन अपने आप आ जाते हैं, अच्छे दिन अपने आप आ जाते हैं। खुदा का वचन कहता है बुराई से विमुख रहना, बुरी बातों से दूर रहना। आज के समय में बुरी बातें क्या है ना? मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं। जब बुरी बातों से विमुख रहेंगे, दूर रहेंगे, तो आपको शारीरिक ताकत और तंदुरुस्ती मिलती रहेगी। प्रभु का वचन कहता है इससे तेरा शरीर स्वस्थ रहेगा और तेरी हड्डियों को पुष्टता प्राप्त होगी। ताकत में खुदा ही है जो हमें संभालता, अपनी बरकतों से निवासता, अपनी खुशियां देता और हमारी जिंदगी को दराज करता, ताकि हम हर वर्ष ऐसी खुशी मनाते खुदा का शुक्र कर सकें। आज हमारे इस परिवार में जब मिस्टर पवन के जन्म दिवस की खुशी का इजहार इस इबादत के जरिए किया गया, हम खुदा से यही मिन्नत करते हैं खुदा की बारगाह में मुकबूल ठहरे और उसकी मकबूलियत से खुदा इन पर अपना पवित्र हाथ बनाए रखे और आने वाली जिंदगी में खुदा इनकी रहनुमाई करे। अक्सर मैं कई दफा बताता हूँ ज़बूर 121 जो अक्सर क्रिश्चियन कम्युनिटी में अपने सफर से निकलते समय पढ़ा जाता है। मैं बताता हूँ हम छोटे से सफर के लिए खुदा से कहते कि खुदा हमारा रक्षक बन, तो क्यों ना हम ताउम्र सारी जिंदगी के सफर के लिए भी खुदा से कहें कि हमारी रक्षा। ज़बूर 121 में खुदा का बंदा ज़बूर लिखने वाला यही तो कहता मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे मदद कहां से मिलेगी? फिर वो कहता मेरी मदद तो यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है जो जमीन और आसमान का बनाने, जिसने उस सारी जमीन और आसमान को बनाया, वहां से मेरी मदद आती है, जिसकी मदद का कभी अंत नहीं। जो खुदा का बंदा कहता है, आगे क्या कहता है, पढ़िए दूसरी आयत। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हाँ, वह तेरे पाँव को टलने ना देगा। कहता वो तेरे पाँव को टलने ना देगा, फिसलने ना देगा।
तेरा रक्षक कभी ना होगा, तेरा रक्षक कभी ना होंगेगा। देख इस्राएल का रक्षक ना तो ऊँघेगा ना सोएगा। कहता उसको नींद आती ही नहीं। आप दिन में काम करते हैं, रात को नींद आ जाती है, सोते हैं, आराम करते हैं, लेकिन आपका रब, आपका खुदा दिन में भी आपके साथ जागता है, जब आप सोते हैं वो तब भी जागता है। कहता यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, ना तो दिन को सूर्य ना रात को चंद्रमा तुझे कुछ नुकसान हो जाएगा। That means round the clock 24 hours he is going to protect you। 24 घंटे तेरी रक्षा करेगा। कहता यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा विशेष तौर पर आज के दिन मिस्टर पवन को आशीषित करे, और इसके साथ साथ हम सबको भी, क्योंकि हम सब भी अपने अपने जीवन के सफल हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने सिर को खुदा की हज़ूरी में झुकाएं, दुआ बाबा। प्यारे खुदावंद निहायत ही धन्यवादी प्रभु आज इस मुबारक शाम के लिए, जब आपने हमारे इस परिवार में आज हमारे भाई पवन के जन्म दिवस की खुशी के द्वारा इस आयोजित इबादत में हमें इकट्ठा किया। खुदा तेरे शुक्र मनाते हैं। भजन गाने के द्वारा आपकी आराधना करी गई, आपने अपने रूहानी कलाम की रूहानी खुराक से हम सबको सेहत दिया। ये वचन में बीज जो बोया गया सबके लिए, सबके दिल की दिल जमीन पर जो बोया गया सबके लिए फलदार था। विशेष धन्यवाद देते हैं मिस्टर प्रीतम, इनकी बीवी, उनके बच्चों के लिए, और आज के दिन पवन के लिए जिनका जन्म दिवस। तेरा शुक्र मनाते खुदावंद आपने बीते सालों में संभाले रखा, आज खुशी का दिन दिया। मिन्नत एक दिन की, जब इस खुशी के दिन के साथ जब नया साल इनकी जिंदगी में जुड़ता, इनके लिए खुशियों भरा, तंदुरुस्ती भरा और बरकत। हो सकता कुछ ऐसी अभिलाषाएं भी हों जो बीते साल तक रखी नहीं पूरी हो सकी, उन सबको नए साल में पूरा होता देख तेरी बुराई कर। प्रभु जब ये इनकी बीवी और बच्चे प्रदेश में, उनका भी मुहाफिज हो, उनके दिल में भी आज की खुशी को महफूज रख, ताकि तेरे नाम की बुराई कर सके। तेरा अनुग्रह सब पर बना है। तमाम भाई बहन रिश्तेदार सके संबंधी बरादराना तौर पर जितने भी शख्स आज इस खुशी की इबादत में शामिल हुए, सचमुच सबका शामिल होना खुशी में इजाफे का सबब है। हम हर एक के लिए तेरी आशीष, तेरी बरकत के लिए प्रार्थना, सबके साथ तेरा अनुग्रह सब पर बना रहे। प्रभु आज की गई ये इबादत तेरी बारगाह में मकबूल ठहरे, सबके लिए बरकत का बायस बने, और हमारे भाई पवन के लिए उम्र की दराज यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए सब मिलकर प्रभु की दुआ में शामिल हो। आइए हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है, जमीन पर भी हो। हमारा रोज़ जैसे हम अपने सुबह को माफ करते हैं, तो हमारे सुबह को माफ करो, हमें अन्याय न करने, तो बुराई से बचा, मेरी बादशाह तुझे उतार मेरे अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रिफाकत और शराकत उन ईमानदारों के साथ और जमाती कुर्द के साथ आपसे लेकर अब तक होती रहे। आमीन।